मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के सेंटर पॉइंट रिगल तिराहे पर शनिवार को अजब नजारा देखने को मिला। दरअसल यहां शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय वाकलीवाल एक टू व्हीलर पर सवार थे, लेकिन वो टू व्हीलर बैलगाड़ी पर सवार थी। इसी तरह से एक एक कर कई बैलगाड़ियों पर सवार होकर कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता रिगल तिराहे पर पहुंचे। विरोध जताने का ये नायाब तरीका कांग्रेसियों को इसलिए अपनाना पड़ा ताकि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में हो रही वृद्धि को रोके। इतना ही नहीं, कांग्रेसियों ने केंद्र और प्रदेश में बैठी बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी इस दौरान की और बाद में विरोध स्वरूप वो मौके पर ही धरने पर बैठ गए। कांग्रेस ने न सिर्फ पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों पर ऐतराज जताया, बल्कि घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों के बढ़ते दामों के साथ ही कृषि विधेयक बिलों को लेकर भी जमकर विरोध जताया। धरने के दौरान शहर कांग्रेस के कई बड़े नेता व महिला नेत्रियां मौजूद रही। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय वाकलीवाल ने बढ़ती महंगाई पर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और प्रति यूनिट बिजली के दामों के बढ़ाए जाने को लेकर भी चिंता व्यक्त की। पेट्रोल मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। आज पेट्रोल का भाव लगभग 100 रुपये के आसपास पहुंच चुका है, डीजल का भाव लगभग 100 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। गैस की टंकी के भाव इस एक हफ्ते के अंदर 150 रुपये बढ़ा दिए। दूसरा, काला कानून, कृषि काला कानून जो मोदी सरकार लेकर आई है उसके विरोध स्वरूप। तीसरा, आज ही शिवराज सिंह सरकार ने बिजली के बिल प्रति यूनिट 15 पैसे बढ़ा दिए। मुझे समझ में नहीं आता क्या मोदी जी को ये नहीं दिख रहा है कि कोरोना काल पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैला हुआ है। आम जनता बेरोजगार हो चुकी है, काम धंधे चौपट हो चुके हैं, लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं और आपने गैस की टंकी के भाव बढ़ा दिए, पेट्रोल के भाव बढ़ा दिए, डीजल के भाव बढ़ा दिए। इधर इंदौर से संभावित महापौर प्रत्याशी और कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने बताया कि 2014 में कांग्रेस की मनमोहन सरकार के वक्त पेट्रोल के दाम 65 रुपये प्रति लीटर थे। तब बीजेपी ने बवाल मचा रखा था और अब जब दाम इतने बढ़ गए हैं तो बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। फिलहाल बढ़ती महंगाई पर अब बीजेपी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में जवाब भी बीजेपी को ही देना है, क्योंकि जब महंगाई की मार लोगों के बजट पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं खामियाजा बीजेपी को ही भुगतना पड़ेगा। वहीं उन्होंने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर कहा कि सरकार को काले कानून वापस लेना चाहिए, क्योंकि अन्नदाता के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। देखिए, आज विरोध इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार 7 साल हो गए, परंतु उसके पहले जब हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जब 65 रुपये पेट्रोल हुआ करता तो यही भारतीय जनता पार्टी की चूड़ियाँ लेके वहाँ राज्यसभा में जाते थे, लोकसभा में जाते थे, पूरे देश में धरना देते थे। आज 90-100 रुपये होना आ गया है, तो जब चिंता नहीं पड़ रही, सब घर में सोए हैं, इनको सिर्फ अपनी चिंता है। और रही जहाँ तक टंकी की बात, टंकी आज 800 रुपये 1000 रुपये हो गई है। लोगों घर में खाना बना नहीं पा रहे हैं, लगता है जंगल राज हो चुका है। अब जंगल की लकड़ियाँ वापस कटने वाली है, वो जंगल राज होने वाला है। और टंकी से बेचारे गरीब लोग खाना भी छीन रहे हैं, तो खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, ऐसा आदमी है। और ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल के लिए भी लोन लेना पड़ेगा। अभी तो लोग गाड़ी के लिए लोन लेते थे, मकान के लिए लोन लेते थे, अब पेट्रोल के लिए भी लोन लेना पड़ेगा और लोग गाड़ी चला पाएंगे। गाड़ी लेना दूर की बात है, पेट्रोल के लिए लोन लेना पड़ेगा।